एवरीवन, माय नेम इज़ अलका सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अलकाज़ अकाउंटिंग वर्ल्ड में। देखिए, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये कुछ पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और इससे रिलेटेड ये सारी न्यूज़ मैंने यहाँ पर कलेक्ट की हुई है। और देखिए, यहाँ पे कई क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि ये जो पुरस्कार है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये सिनेमा जगत का है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, हमारे इंडिया का पुरस्कार है। ठीक है, किस नंबर का है? 71वें नंबर का है। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1969 में। देखिए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, पहली बार किसको दिया गया था? देविका रानी को। ठीक है, और 2023 का किसको दिया गया है? मोहनलाल विश्वनाथन नायर, जो कि हमारे मलयालम के सुपरस्टार है, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक। ठीक है, तो देखिए इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितना कुछ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड आ सकता था वो सब यहाँ पर मैंने दे दिया है। एक चीज़ शायद थोड़ी सी बची रह गई कि देविका रानी किस फील्ड से हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट आता है रमन मैग्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही चीज़ें। तो रमन मैग्सेस के देखिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, 1957 में शुरुआत हुई थी। रमन मैग्सेस का जो पुरस्कार का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेस, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था रमन मैग्सेस। 67वें नंबर का था, जो कि फिलीपींस के मनीला में पुरस्कार का वितरण किया गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है किसको? रमन मैग्सेस। ठीक है, और हमारे इंडिया में पहली बार कौन सा ऐसा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जिसको दिया गया है? तो एजुकेट गर्ल्स। अच्छा, क्यों दिया गया है? उसका पर्पस क्या था? क्यों इसको कैटेगराइज किया गया? इसलिए क्योंकि जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसी लड़कियां होती हैं जो बीच में ही कुछ ऐसे रीजंस की वजह से अपनी एजुकेशन को छोड़ देती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनको वापस से एजुकेशन की लाइन में जोड़ने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो ये पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनका पर्पस जो है वो एजुकेशन है। और एजुकेशन, जैसा कि आप सबको पता है कि एजुकेशन ही वो बेस नीड होती है, बेसिक होता है इंसान के किसी भी प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, एक बेस है, तो वो इस बेस के लिए इस एनजीओ ने काफ़ी काम किया है, वो भी खासकर गर्ल्स, जो कि बहुत ही पिछड़े इलाके की जो लड़कियां होती हैं, बेचारी किसी कारण की वजह से नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनको वापस से शिक्षा से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चंस बन गए हैं। अब इनमें से कुछ भी अगर एग्जाम्स में आ जाता है तो आप कर ले जाएंगे। मैंने जो भी लिखा हुआ है इसमें आप दो चीज़ें हैं, लेकिन दो चीज़ों के अंदर देखिए क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस बन रहे हैं। किसी भी तरीके से पूछिए, अगर आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, इसको याद करते हैं, तो किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो डेफिनेटली आप उसको छोड़कर नहीं आने वाले। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करते रहिए। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस।